जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं ग्रहों की अवस्था की, पिछली वीडियो में हमने 5 अवस्थाओं की बात कर ली थी। अब हम अगली 5 अवस्थाओं की बात करते हैं कि यदि वह कार्येश या लग्नेश इसमें से कोई हो तो उसको जातक को क्या फल मिलेगा, जो उसका प्रश्न है उसका क्या उत्तर आएगा। छठी अवस्था मूषित अवस्था। मूषित अवस्था को हम अस्त अवस्था भी कह सकते हैं। ग्रह की अस्त अवस्था हो, ग्रह अस्त हो, या इसे मूर्छित भी कहते हैं। ग्रह जब अस्त होता है तो इसे मूर्छित भी कहा जाता है। तो ग्रह अस्त कितनी डिग्री पर होगा, कौन सा ग्रह? जैसे सूर्य और चंद्र की दूरी 12 डिग्री की होगी तो चंद्र अस्त हो जाएगा। सूर्य और मंगल आपस में 17 डिग्री के आसपास होगा तो मंगल अस्त कहलाएगा। इसी प्रकार बुध यदि 14 डिग्री के आसपास होगा तो बुध अस्त कहलाएगा। और गुरु यदि 12 डिग्री के पास होगा सूर्य की भोगांश के तो गुरु ग्रह अस्त कहलाएगा। शुक्र को अस्त देखने के लिए हमें 11 डिग्री देखनी होती है कि अगर इन दोनों का फर्क 11 डिग्री से कम है तो शुक्र ग्रह अस्त कहलाएगा। और शनि यदि 10 डिग्री से कम है तो शनि ग्रह अस्त कहलाएगा। तो ये मैंने आपको इनकी ग्रह की अवस्था बताई। भोगांश का आपस में अगर इतना होगा, जो डिफरेंस है जितना क्लोज होगा उतना अस्त हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में प्रश्न कुंडली में प्रश्न पूछने वाले को क्या प्रभाव होगा उसका। अगर उसने कोई कार्य करना था तो उसके कार्य का नाश होगा। अगर लग्नेश और कार्येश दोनों में से कोई इस अवस्था में है या दोनों इस अवस्था में है तो कार्येश अवस्था खराब कर देगा काम करने की, कार्य का नाश होगा और असफलता मिलेगी। हम बहुत आराम से कह सकते हैं, हमें उसमें विशेष कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सीधा प्रश्न कुंडली बनाई, उसका प्रश्न अगर ये था तो ऐसे उत्तर हम दे सकते हैं। मूषित अवस्था से ही उसका सीधा सीधा उत्तर दे सकते हैं, उसमें हमें कुछ ज़्यादा जोड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला 7 नंबर बात करते हैं सुप्त अवस्था की। सुप्त अवस्था ग्रह विकल हो जाता है। ग्रह विकल कब होगा? जब वो शत्रु के क्षेत्र में बैठ जाएगा। शत्रु क्षेत्र में जब ग्रह बैठ जाता है शत्रु की राशि में तो वह विकल कहलाता है। शत्रु के साथ बैठ जाए तब भी विकल कहलाएगा, शत्रु की राशि में बैठ जाए तब भी विकल कहलाएगा, या शत्रु की दृष्टि आ जाए, क्रूर ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर आ जाए तब भी ग्रह विकल हो जाता है। विकल होने पर क्या होगा? जातक को धन की और श्रम की हानि होगी। जातक जितना धन लगाएगा उसकी हानि होगी और जितनी मेहनत करेगा मेहनत की हानि होगी। जातक को इन दोनों की हानि होगी और कार्य होंगे नहीं, कार्य में बाधा आएगी। कार्य के लिए ये बाधक हो जाएंगे ग्रह और शत्रु का भय बना रहेगा। कार्य भी नहीं होगा और ग्रह शत्रु के उस ग्रह से हमें शत्रु भय भी रहेगा। मान लो जो भी ग्रह है, मान लो सूर्य है तो सूर्य के कारक तब हमें देखने पड़ेंगे कि शत्रु कौन होगा हमारा। यदि मंगल है तो मंगल के कारक तब देखने पड़ेंगे कि शत्रु कौन होगा। जो भी है उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि जातक को जो उसने प्रश्न किया है उसका अच्छा उत्तर नहीं है, उसको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पराजित अवस्था की। पराजित अवस्था क्या होगी 8 नंबर में? पराजित अवस्था ये होगी ग्रह युद्ध बल में हार जाएगा। 2 ग्रह यदि 1 डिग्री के अंतर में हो, जैसे सूर्य और चंद्र को इसमें नहीं लिया जाता, यदि मान लो गुरु और शुक्र इकट्ठे बैठे हों और उन दोनों का 1 डिग्री का डिफरेंस हो, गुरु है 23 डिग्री का और शुक्र है 22.5 डिग्री का, तो इस अवस्था में ग्रहों में आपस में युद्ध बल हो गया क्योंकि उनका डिफरेंस 1 डिग्री से कम है। तो इसमें जिस ग्रह का भोगांश कम होगा वह जीत जाएगा, वह ग्रह जीत जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि गुरु 23 डिग्री पर और शुक्र 22.5 डिग्री पर, तो यहाँ जीत होगी शुक्र की और गुरु हार जाएगा। तो इस ऐसी स्थिति में क्या होता है? धन की हानि होती है। यदि ऐसी स्थिति बनी है प्रश्न कुंडली में, धन की हानि होगी, जातक की हार होगी, जातक अवनति की तरफ जाएगा। अवनति के कारक जो भी हैं कारक तो वो उसको सारे मिलेंगे, जातक को उसमें लाभ नहीं होगा। ऐसा हम कह सकते हैं प्रश्न कुंडली में। जो हमने प्रश्न कुंडली बनाई है मैं उसके युद्ध बल की बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगले पॉइंट की बात करते हैं 9वें पॉइंट की, नीच अभिलाषी। नीच अभिलाषी क्या होगा? ग्रहहीन दुर्बल हो जाता है।
जब कोई ग्रह उच्च राशि से परम उच्च डिग्री से भोगांश से नीच आगे चलता है तो वो धीरे धीरे नीच की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे मान लो हमारा सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री का उच्च का होता है, धीरे धीरे वो तुला राशि तक पहुंचेगा। तो जैसे तुला राशि तक पहुंचेगा उसका बल कम होता चला जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में कम होता चला जाएगा, उसका थोड़ा थोड़ा बल कम होता जाएगा। जब वो परम नीच की तरफ जाएगा, नीच अभिलाषी है, परम नीच की तरफ बढ़ रहा है, तो हीन और दुर्लभ ग्रह बन जाता है। उसमें क्या होता है, कार्य की सिद्धि नहीं होती, धन की हानि होती है, जातक को परेशानी होती है। तो प्रश्न कुंडली में इसको भी हम बड़े आराम से समझ सकते हैं कि ग्रह नीच अभिलाषी है और उच्च अभिलाषी की बात मैं पीछे कर चुका हूं, या ग्रह उच्च अभिलाषी है तो इन दोनों में फर्क बराबर आएगा, उल्टा हो जाएगा। फर्क जो है एकदम 180 डिग्री के अंतर पर आ जाएगा। जहां हमें शुभ लाभ हो रहा था यहाँ धन की हानि होगी और जातक परेशान रहेगा, जातक को और भी परेशानियां आती रहेंगी। अब हम अगले अवस्था की बात करते हैं, दीन अवस्था। दीन अवस्था का मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि ग्रह बिल्कुल परम नीच हो जाए। ग्रह बिल्कुल परम नीच हो जाए तो उसको हम दीन अवस्था कहेंगे। परम नीच के होने पर जातक को क्या होगा, जातक को दुख होगा, परेशानी होगी, कष्ट बढ़ेंगे। जैसे सूर्य तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच का हो जाता है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का नीच का हो जाता है। मैं परम नीच की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा के बाद बुध की बात कर रहा हूँ। बुध मीन राशि में परम नीच हो जाता है 15 डिग्री पर, क्योंकि वह कन्या राशि में 15 डिग्री पर उच्च का होता है। उसके बाद बुध के बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र नीच हो जाता है कन्या राशि में 28 डिग्री पर, और गुरु ग्रह नीच हो जाता है मकर राशि में 5 डिग्री पर परम नीच। शनि परम नीच हो जाता है 20 डिग्री पर मेष राशि में। तो जातक को दुख होंगे, कष्ट होंगे इस अवस्था में। यदि हमारी प्रश्न कुंडली में यह अवस्था बन रही है, कार्येश और लग्नेश दोनों परम नीच हो जाते हैं, तो जातक दुखी होगा, उसको कष्ट सहन करना पड़ेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो आज हमने बाकी 5 अवस्थाओं की बात की। तो इस प्रकार मैंने आपको 10 की 10 अवस्थाएं बता दी। इसको आप समझकर प्रश्न कुंडली पे लगाएंगे तो जवाब आपका काफी पॉजिटिव आएगा। मतलब जैसा प्रश्न के अंदर जातक ने पूछा है उसका जवाब हमें मिल जाएगा, हाँ या ना। वो हाँ और ना दोनों में आ सकता है। जिस तरफ ग्रहों की चाल होगी वैसा उसको जवाब मिलेगा। अगली आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली में ग्रहों का षटबल।